गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हमने ज्योग्राफीज के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं और जैसा कि आपको पता है कि पीसीएस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जल्दी ही आउट होने वाली है, तो ये एक टाइप के रिवीजन सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ये जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रखा जाएगा, जैसे हमारे पंजाब सक्सेस मंत्रा पे कई सारे सीरीज ऑफ इनिशिएटिव चलते हैं, उन्हीं सीरीज ऑफ इनिशिएटिव में से बहुत सारी इनिशिएटिव है जो पंजाब के अन्य एग्जामिनेशन के लिए चलते हैं। तो पंजाब के अंदर दो सेट ऑफ एग्जामिनेशन है। एक एग्जामिनेशन है जो पीपीएससी कंडक्ट करवाता है, जिसके अंदर पीसीएस एग्जाम है, अभी रिसेंटली नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन है, या आने वाला कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन है। तो ये एग्जामिनेशन पीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन है वो बाकी एग्जामिनेशन डिफरेंट लेवल पे होता है। डिफरेंट लेवल का मतलब है कि वो एक टोन नीचे होते हैं इन टर्म्स ऑफ कि वो कितने डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। तो ये वाले जो सेशंस है ये पर्टिकुलरली पीपीएससी एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल को नजर में रखते हुए क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है। ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यूपीएससी के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड जैसा ही है, तो इस प्रकार के ये क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। तो रोजाना हम लोग 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जिनका स्टैंडर्ड पीपीएससी ही रहेगा। तो आज का सेशन जो है वो ज्योग्राफी के लिए डिवोटेड है। तो आज ज्योग्राफी के 10 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोग किया करेंगे। इसके अलावा आप में से जो लोग आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या पर्टिकुलरली आईएएस एंड पीसीएस की कर रहे हैं, यही दो एग्जामिनेशन जिनका टारगेट है, उनके लिए एक हमारा और चैनल है जिसका नाम है सिविल स्टैप यूपीएससी। सिविल स्टैप यूपीएससी हमारे टेलीग्राम चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा में कई बार उसके लिंक भी शेयर किए गए हैं। तो वहां पे ये जो है पर्टिकुलर चैनल केवल आईएएस एंड पीसीएस को केटर करेगा, क्योंकि आईएएस एंड पीसीएस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है एग्जामिनेशन का। वहां टेम्परामेंट डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट एस्पिरेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उनको सर्व करने के लिए हमने केटर करने के लिए वो डिफरेंट चैनल बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको मैं ये क्वेश्चंस दूंगा, लास्ट में सॉल्यूशंस भी दूंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपके टेलीग्राम चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा पे शेयर भी की जाएगी, राइट। तो पहला सवाल इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन से पूछा गया सवाल है। तो नेचुरल वेजिटेशन से पूछा गया सवाल कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो एवरग्रीन के फ्रिंजेस पे पाए जाते फॉरेस्ट है। एवरग्रीन कौन से होते हैं? जो सदाबहार फॉरेस्ट है। तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में कहता है, दीज फॉरेस्ट हैज अ मिक्सचर ऑफ evergreen and moist deciduous trees. It exists in Andaman, the Western Ghat, the northeastern region, Bengal and Odisha. The rainfall is between 200 to 250 centimeter. And fourth point is, इसमें nature of trees बताए हैं, orchards हैं, कदम है, laurel है, white सिदार है and hillocks, ये nature of trees है। तो पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एक बार आप गो थ्रू कीजिए सारे स्टेटमेंट्स को और सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। रिसेंटली आपने जो नायब तहसीलदार का पेपर देखा था वो इसी स्टैंडर्ड का पेपर था। ऐसा ही पेपर अब जो हमारा कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर एक्सपेक्टेड है सितंबर में, वो भी इसी कैलिबर का पेपर ही आने वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलरली इन पेपर को, पीपीएससी के पेपर को ही टारगेट करते हुए बनाए गए हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है, देखिए पहला बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, हमेशा एवरग्रीन की फ्रिंजेस में सेमी एवरग्रीन होता है और उन्हीं के ट्रांजिशन पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी हुआ करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको पता है इंडिया के क्लाइमेट वाइज हाई रेनफॉल एरियाज अंडमान में है, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को सेंटीमीटर रेनफॉल बहुत हाई चाहिए, तो ऐसी वेस्टर्न घाट पे है, अंडमान में है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, बंगाल में है, क्योंकि बंगाल में आपको पता है कि जो अरेबियन बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो डायरेक्टली स्ट्राइक करती है, तो ज्यादा रेनफॉल कॉज करेगी। ऐसे ही उड़ीसा के अंदर हाई रेनफॉल है, कोस्टल एरिया है, तो वहां पर भी सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट में जो ट्रीज की नेचर बताई है ये सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के ही ट्रीज है। तो ऑल ऑफ द फोर स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर। तो राइट आंसर इज योर आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट चॉइस। तो ये पीपीटीज को पीडीएफ में कन्वर्ट करके शेयर किया जाएगा। आपने इन पीपीटीज को, इन पीडीएफ को सेव करके रखना है। अपना एक फोल्डर बना लीजिए, उस फोल्डर में सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ को रख लीजिए। ज्योग्राफी का एक फोल्डर, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, साइंस का, एनवायरमेंट का, ऐसे 6 फोल्डर बना लीजिए। उन फोल्डर में इन पीडीएफ को डालते रहिए। जब भी आपका कोई पेपर नजदीक आएगा, आपने रिवीजन करनी है कोई भी सब्जेक्ट की, तो रिवीजन के साथ इन क्वेश्चंस की भी रिवीजन कीजिए। तो इससे आपको इतने सारे क्वालिटी क्वेश्चन मिल जाएंगे कि मेजरली आपका पेपर इन क्वेश्चन के आसपास से ही आना शुरू हो जाएगा। मोर ओवर ये क्वेश्चंस आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट भी देंगे, एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन भी करेंगे। आप जब भी इस सेशन को लगाएंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने 10 में से कितने सवालों के सही उत्तर को गेस कर पाए थे। उससे आपको अपनी पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी पता चल पाएगा।
अगर आप इसमें से 6 to 8 है, 10 जनरली कोई नहीं कर पा रहा, 6 to 8 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो डेट इज कंसिडर्ड इज अ वेरी गुड स्कोर, क्योंकि टफर साइड पे ये क्वेश्चंस को बहुत रेयर है कोई पूरी तरीके से ठीक कर पाता है, तो टफर साइड के क्वेश्चंस हैं, ये आपको जरूर कोई नई नॉलेज देके जाते हैं। ऐसे ही आप इसका मैप को देखेंगे तो ये मैप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन ट्रीज का। हिंदुस्तान में ऐसे ट्रीज 12% जमीन पे पाए जाते हैं, 12% ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कहां से पता चलता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में एक एजेंसी है, वहां से एक रिपोर्ट पब्लिश होती है हर 2 सालों में, जिसका नाम है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। आखिरी फॉरेस्ट रिपोर्ट सन 2021 पिछले साल को लॉन्च हुई। इस रिपोर्ट में सारी चीजें बताई गई है कि इंडिया में किस प्रकार का ट्री है, कहां पे मिलेगा, कहां पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी परसेंटेज पे मिलेगा। तो ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, इसमें नए डेटा हमेशा डाले जाते हैं, राइट। चलिए जी, मूविंग अहेड विद द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पंजाब में देखा गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी तहत ये क्वेश्चन डिवाइस किया गया है। क्वेश्चन सेज नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एनसीएमसी is headed by which one of the following? Is it headed by Prime Minister, Union Minister, Minister of Environment, Forest and Climate Change, or the Cabinet Secretary? Just go through the question and try to guess the right answer here. The answer for this question is Cabinet Secretary. Cabinet Secretary is the right choice. कि Cabinet Secretary ये बताता है, ये head करेगा इस particular committee को, that name says National Crisis Management Committee, right? चलो, moving ahead with the question number 3. इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आपकी एनसीईआरटी, 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में एक टॉपिक है जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, ये एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म वाला जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसके अंदर से ग्लेशियर्स के किस तरह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वहां से सवाल पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्लेशियर्स लैंडफॉर्म? क्या वो सर्क है, क्या वो फजॉर्ड है, क्या वो हॉर्न है, क्या वो स्टैक है? ये 4 ऑप्शंस हमारे समक्ष दिए गए। इसमें से सही उत्तर को एक बार आप गैस करने की कोशिश कीजिए। आप बताइए कि क्या सही उत्तर हो सकता है। जिन लोगों ने ज्योग्राफी को थोड़ा पढ़ा है उनको पता है स्टैक जो है ये एक ऐसा फीचर है जो सी वेव्स के द्वारा बनाया जाता है, तो सी वेव्स स्टैक को बनाएंगी। तो इसमें रेस्ट ऑल दी 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, ये तीनों ही ग्लेशियर्स द्वारा बनाए जाते हैं, तो सी इज द करेक्ट चॉइस हियर। तो सी इज द करेक्ट चॉइस। ये जो स्टैक है, ये सी वेव्स को, इसको ऑब्सोलीट कर दो, तो आप जैसे ही फोर्थ को ऑब्सोलीट करोगे आप तकरीबन सही उत्तर तक पहुंच जाओगे। सर्क देखो, जैसे आपके बगल में हिमाचल स्टेट है, हिमाचल के अंदर टान, सर को कई बार लिखा जाता है टार्न लेक। टार्न लेक का मतलब क्या होता है? ऐसी लेक जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के कारण बनी है। आपको पता है कि अर्थ के ऊपर 10,000 बीसी, आज से 12,000 साल पहले आइस एज होती थी, उस आइस एज का नाम था प्लिस्टोसीन आइस एज। इस प्लिस्टोसीन आइस एज में एक्सेप्ट इन द ट्रॉपिकल एरियाज द एंटायर अर्थ वाज कवर्ड विद दिस आइस। तो क्योंकि पूरी दुनिया में आइस थी, आइस जब पिघल गई, पिघलने के बाद वो लेक में कन्वर्ट हो गई। ऐसी बहुत सारी लेक्स हमारे हिमालयाज के अंदर हैं। एग्जांपल को देखिए कि ऐसे ही एक लेक है हिमाचल के अंदर, उसका नाम है चंद्रताल। ऐसी ही एक खूबसूरत लेक है, उसका नाम है सूरजताल। ये दोनों वेटलैंड साइट्स भी हैं। तो इन दोनों लेक्स के एग्जांपल हैं। ये सर्क या टान लेक है, ग्लेशियर की मेल्टिंग के कारण बनी है। ऐसे ही एक लैंडफॉर्म है, वहीं पे दे रखा था, जिसको प्रोनाउंस किया जाता है फजॉर्ड, FJORD। फजॉर्ड मींस एक ऐसे पहाड़ जो समुद्र के तट पर हैं और उनका ग्लेशियर्स द्वारा इरोजन कर दिया गया, जिसकी वजह से समुद्र का पानी एनक्रोच कर गया है इन पहाड़ों के अंदर। तो ऐसे पहाड़ों को बोला जाता है फजॉर्ड। तो इन पानी वाले एरिया को, इस वैली को जहां समुद्र का पानी है, फजॉर्ड। तो ये देखिए नॉर्वे में बहुत ही खूबसूरत और बहुत पॉपुलर फजॉर्ड है। देखिए नॉर्वे पूरा कोस्टलाइन से इनंडेटेड है, टूटा हुआ है, राइट, क्रैक्स पड़े हुए हैं। वो बिकॉज क्योंकि ये सारे पहाड़ी एरिया है। कौन से पहाड़ है यहाँ पे? यहाँ पे कौन से पहाड़ है? जोलियन माउंटेन्स, KJOLEN, जोलियन माउंटेन्स। उन जोलियन माउंटेन्स के ये देखो फजॉर्ड क्रिएट किए गए। तो ये भी एक फीचर है जो ग्लेशियर्स बनाते हैं। ऐसे ही ग्लेशियर्स द्वारा बनाए जाने वाला एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है हॉर्न। हॉर्न को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो जैसे कि जो हाई समिट्स होती हैं वहां पे बर्फ बहुत पड़ती है, बर्फ के पड़ने से उसके तीनों जगहों पे बर्फ के खिसकने की वजह से, लगातार उसके स्लिप होने के कारण आप देखेंगे ग्लेशियर्स उसको इरोड कर देगा और बहुत स्टीपनेस को बढ़ा देता है। तो
तो ऐसे स्टीप पिरामिड टाइप अगर कोई समिट दिखेगा, पीक दिखेगी, उसका नाम रखा जाएगा हॉर्न। तो ये हॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और इसीलिए बड़े बड़े पहाड़ों को क्लाइम करना कठिन है। माउंट एवरेस्ट भी एक हॉर्न है, इनको क्लाइम करना कठिन है। कैलाश पर्वत भी एक हॉर्न स्ट्रक्चर में बना है, तो क्योंकि इनके इरोजन होने की वजह से इनकी स्लोप में स्टीपनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, राइट। चलो जी, मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन इंडिया के क्लाइमेट मॉनसून से ड्राइव है। क्वेश्चन सेज मॉनसून के रिस्पेक्ट में आपने इन 3 स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही उत्तर बताना है। द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड विंड आर नॉट स्टडी बट आर पल्सेटिंग इन नेचर। स्टडी का मतलब होता है लगातार, पल्सेटिंग का मतलब होता है रुक रुक के, कि मॉनसून में कभी बारिश आएगी कभी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो ये जो पल्सेस है, जैसे आजकल रेनफॉल का पैटर्न देखोगे, बारिश चल रही है कुछ दिन, फिर 3-4 दिन बारिश नहीं होगी, फिर अचानक से 2 दिन बहुत मोटी बारिश होगी, फिर हफ्ते तक कोई बारिश नहीं होगी। तो ये पल्सेटिंग नेचर है। पल्स होती है ना आपकी, जैसे नब्ज, पल्सेटिंग, इस तरह से हाई लो हाई लो हाई लो, ऐसे ही मॉनसूनल रेनफॉल है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट सेज द मॉनसूनल रेनफॉल हैज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इस स्टेटमेंट को पढ़ो। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि जो मॉनसून की बारिशें हैं, जैसे जैसे आप कोस्ट से दूरी को बढ़ाओगे वो रेनफॉल घटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो घटनी शुरू हो जाएगी इसीलिए उसका जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है देखने को मिलता है। एग्जांपल, हमारे पंजाब में बारिश नहीं होती है, चंडीगढ़ में बारिश नहीं होती है, राइट। क्यों? क्योंकि वो कंपैरेटिवली मुंबई के, कंपैरेटिवली चेन्नई के, कंपैरेटिवली कोलकाता के, क्योंकि कोस्ट से दूर हैं, तो मॉइस्चर यहां तक आते आते एग्जॉस्ट हो जाता है। थर्ड, any monsoonal rainfall are largely governed by the relief और टपोग्राफी। इस चीज को समझो, मॉनसून के अंदर भी जो रेनफॉल होती है दैट इज लार्जली ऑरोग्राफिक इन नेचर। ऑरोग्राफिक का मतलब होता है पहाड़ों के कारण होने वाली रेनफॉल। पहाड़ों के कारण होने वाली रेनफॉल में क्या होता है कि जब आप देखोगे चंडीगढ़ में ज्यादा बारिश है, पठानकोट में ज्यादा बारिश है, होशियारपुर में ज्यादा बारिश है, लेकिन भटिंडा में बारिशें कम है, क्योंकि भटिंडा पहाड़ों से दूर है। भटिंडा के आसपास हनुमानगढ़ है, अबोर है, फाजिल्का है, सिरसा है, सब जगह बारिश कम है, क्योंकि ये जगहें पहाड़ों से दूर हैं। जितनी कोई भी जगह पहाड़ों से दूर हो जाएगी वहां पे रेनफॉल की क्षमता घट जाएगी, क्योंकि पहाड़ों से दूर होने की वजह से वहां पे ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग ऑफ द रेन कुड नॉट अकर। तो सिंस ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग ऑफ द एयर कुड नॉट अकर, तो वहां पे रेनफॉल बहुत मुश्किल से होगी। इसलिए ये ऑरोग्राफिक रेनफॉल का एक कैरेक्टर होता है। शिवालिक्स के अंदर रेनफॉल बहुत हाई होती है ड्यूरिंग द मॉनसून। हिमाचल में आजकल आप पढ़ भी रहे हैं कि कितने पुल टूट रहे हैं, कितना क्लाउड बर्स्ट के इवेंट है, क्योंकि ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग की वजह से पहाड़ों में बारिश ज्यादा होती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस हियर। क्लियर? तो आप देखेंगे क्वेश्चन जो है मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पीपीएससी आईएएस के कैलिबर के ये क्वेश्चंस है। तो जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। जो पीपीएससी जैसे आने वाले कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट है ये सवाल, राइट। तो देखिए ये मॉनसून का अलग अलग जगह पे पहुंचना, कि आपके 8 जुलाई तक मॉनसून जो है यहां तक पहुंच जाते हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, अ क्वेश्चन फ्रॉम द ड्रेनेज अगेन। ड्रेनेज से पूछा गया सवाल है। तो ये सवाल कहता है उत्तराखंड के अंदर 5 प्रयाग हैं, उनके ऊपर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि भागीरथी और अलकनंदा मिलाके जो है देव प्रयाग बनाती हैं, धौली एंड विष्णुगंगा मिलाके कर्ण प्रयाग बनाती हैं, मंदाकिनी एंड अलकनंदा मिलाके रुद्र प्रयाग बनाती है। तो ये 3 प्रयाग के नाम दिए हैं और बताया कि क्या ये इन्हीं नदियों से मिलकर बनता है। तो इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर हियर। चलिए देखो, भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलाके बनाती हैं रिवर गंगा, और ये बनती है देव प्रयाग में। उत्तरकाशी एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां पे देव प्रयाग है, तो वहां पे जो है ये दोनों रिवर्स मीट करती है। उसके अलावा धौली एंड विष्णु गंगा, ये दोनों जो है, धौली गंगा एक नाम है रिवर का, और वो जब मिलती है अलकनंदा से तो वो बनाती है विष्णु प्रयाग रेदर देन कर्ण प्रयाग। तो ये आंसर गलत है। कर्ण प्रयाग एक रिवर है, उसका नाम है पिंडर रिवर। वो पिंडर रिवर पिंडर ग्लेशियर से निकलती है, जब वो अलकनंदा में मिलती है तब जाके वो कर्ण प्रयाग का बनाती है, कॉन्फ्लुएंस पे कर्ण प्रयाग बनेगा। तो ये 5 प्रयाग हैं, बहुत पॉपुलर हैं। ऐसा ही एक प्रयाग है नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से बनता है, जिसका नाम है रुद्र प्रयाग, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रयाग है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू, बीच वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन के मुताबिक होना चाहिए हमारा
1 and 3 आर द राइट चॉइस। तो सी इज द राइट आंसर हियर, राइट। देखिए ये एक मैप है, आप इन पीडीएफ को, ये जो अब ये हम सेशन ले रहे हैं, इनकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर होगी, आपने डाउनलोड करनी है वहां से और अपने पास संभाल के रख ली फॉर द रिवीजन पर्पस। तो ये प्रयाग के 5 प्रयाग के नाम दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नॉर्थ टू साउथ कौन कौन से प्रयाग है, तो इसको भी आपने रट्टा लगा लेना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अ क्वेश्चन फ्रॉम द लोकेशनल पार्ट। तो लोकेशनल पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, तो लोकेशनल ज्योग्राफी का ये सवाल है। देखिए कि पूछा गया है हिंदुस्तान के कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो 3 या 3 से ज्यादा कंट्रीज के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के जो 3 या 3 से ज्यादा कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आपने क्या करना है, इस आंसर्स का अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर यहां पे जहां कमेंट है उसमें कंट्रीज के स्टेट के भी नाम बताने की कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। तो आपने जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कि 2 ऐसे स्टेट हैं, 3 हैं, 4 हैं कि 5 हैं, और कौन कौन से वो भी उत्तर में लिखिए आप अपने, राइट। ट्राई कीजिए, टफ सवाल है ये, विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व है। मैं आपको इसका राइट आंसर दिखाता हूं। इंडिया का मैप खोलते हैं, देखो इधर से चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज यूटी, इसको ऑप्शन से बाहर करो। हिमाचल प्रदेश केवल चाइना के साथ बाउंड्री कर रहा है। उत्तराखंड चाइना एंड नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो 2 कंट्रीज हैं। सिक्किम को देखो, सिक्किम नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, चाइना के साथ कर रहा है, भूटान के साथ कर रहा है। तो सिक्किम जो है 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो वन ऑफ द ऑप्शन इज सिक्किम, राइट। मूविंग अहेड, अरुणाचल प्रदेश को देखो, अरुणाचल प्रदेश इज शेयरिंग बाउंड्री विद भूटान, इट इज शेयरिंग बाउंड्री विद चाइना एंड शेयरिंग बाउंड्री विद म्यांमार, तो सेकंड ऑप्शन इज अरुणाचल प्रदेश। नीचे आ जाओ, नागालैंड ओनली म्यांमार, मणिपुर ओनली म्यांमार, मिजोरम म्यांमार एंड बांग्लादेश, त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, इसलिए त्रिपुरा के अंदर बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिससे त्रिपुरा के लोकल लोग परेशान है। अब आप देखो मेघालय शेयरिंग बाउंड्री विद बांग्लादेश ओनली, आसाम शेयरिंग बाउंड्री विद भूटान एंड बांग्लादेश, ओनली 2 कंट्रीज। लेकिन वेस्ट बंगाल को देखो, वेस्ट बंगाल इज शेयरिंग बाउंड्री विद नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, तो थर्ड स्टेट इज वेस्ट बंगाल। तो ये 3 स्टेट हैं हिंदुस्तान के, तो 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करें, तो राइट आंसर वुड बी 3, बी इज द राइट आंसर हियर, राइट। स्टेट कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? चलो मूविंग एड विद द क्वेश्चन नंबर 7, अ क्वेश्चन फ्रॉम द एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को पढ़ना है या स्कीम पढ़नी है एग्रीकल्चर की, तो आपने कौन सी मिनिस्ट्री पढ़नी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। उसमें बहुत अच्छे डेटा और बहुत अच्छे जो है एनुअल रिपोर्ट को पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी बनेगी। तो वो ये क्वेश्चन यूपीएससी का 2016 का पूछा हुआ सवाल है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो मुझे को लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। तो क्वेश्चन सेज अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एक ये क्वेश्चन है, राइट। ये ऑप्शन देखो, सॉइल डज नॉट प्ले रोल इन द सल्फर साइकिल, सेकंड ऑप्शन। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सेलेनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखो बिल्कुल यूपीएससी की परिभाषा वाला सवाल है। चलो मैं इसका उत्तर बताता हूं। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज अ हाई ऑर्गेनिक कंटेंट इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये गलत है, रिड्यूस की जगह कभी भी आप कभी भी, अब हमें पता है कि गांव के लेवल पे हम लोग विलेजेस के अंदर गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, उसको खाद बना के, मैन्योर बना के फील्ड्स में डाल देते हैं। उससे क्या होता है? ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। ऑर्गेनिक कंटेंट ह्यूमस जब भी इंक्रीज होगा तो पानी को पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हमेशा ऑर्गेनिक कंटेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है रेदर देन डिक्रीज करने के बजाय। सेकंड स्टेटमेंट से सॉइल डज नॉट प्ले रोल इन द सल्फर साइकिल, बिल्कुल इनकरेक्ट है। सॉइल की वजह से ही सल्फर जो है प्लांट्स, आप कोई एनिमल मर गया, उसके अंदर जो सल्फर है वो सॉइल में चला गया, सॉइल से वो प्लांट्स में चला गया, प्लांट से वो एयर में चला गया। ऐसे ही कोई भी हाइड्रोकार्बन है वो भी तो सॉइल के अंदर स्टोर्ड है। हाइड्रोकार्बन के अंदर सल्फर, इंडिया के कोल के अंदर सल्फर, तो सल्फर सॉइल के थ्रू ही पूरे साइकिल के अंदर घूमता रहता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट सेज इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड। देखो हमने सॉइल ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, बी होराइजन के अंदर नीचे वाली सॉइल के अंदर अगर नमक रखा है, और जैसा पंजाब में हम लोग इरिगेशन यूज करते हैं, वी डू फ्लड इरिगेशन, हम खेतों को पानी से भर के छोड़ देते हैं, धीरे धीरे पानी इवेपोरेट हो जाता है और नीचे से जो खारा नमक है वो टॉप सॉइल में आ जाता है।
ऐसा कहां पर हो रहा है? फाजिल्का, अबोर, भटिंडा वाली बेल्ट के अंदर, जो बॉर्डर वाली बेल्ट्स हैं वहां पे इस तरह के काम हो रहे। बॉर्डर मींस राजस्थान के साथ, हनुमानगढ़ के साथ वाली डिस्ट्रिक्ट के साथ जो भी हमारी शेयरिंग है, सिरसा के साथ जो शेयरिंग है, जहां पे सॉइल के अंदर नमक बहुत ज्यादा है, तो अगर आप ओवर इरिगेशन यूज करते हो तो नमक टॉप सॉइल में आ जाता है, जिससे सॉइल बन जाती है सेलाइन सॉइल। हिंदुस्तान में 8 प्रकार की सॉइल है, उसमें से एक ही सॉइल है सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, जो ह्यूमन मेड सॉइल है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 3 इज द राइट आंसर हियर। डन है जी। एक बार गो थ्रू कर लो, ये पीपीटी पीडीएफ की फॉर्मेट में आई विल शेयर यू इन द रिस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप पंजाब सक्सेस मंत्रा में, वहां आपके काम आएगी। राइट, चलो जी। अ क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आजकल आपके पीपीएस से पूछ रहा है इस तरह के सवाल। क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द इंडो चाइनीज पेनिनसुला इज द लैंड लॉक्ड कंट्री। इनमें से कौन सा नेशन है जो लैंड लॉक्ड नेशन है? इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। कैम्बोडिया, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम। इसका सही उत्तर दीजिए। आप देखिए, द राइट आंसर इज लाओस। इसका हम मैप के द्वारा ही समझ पाएंगे। ये साउथ ईस्ट एशिया की नेशंस है, ये देखो ये साउथ ईस्ट नेशन है। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की एब्रीविएशन क्या है? एशियान। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके 10 मेंबर हैं, याद कर लेना, कैपिटल याद कर लेना, करेंसी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होता है। इनमें से ही एक मेंबर है जिसका नाम है लाओस। लॉज अगर आप देखोगे इन 10 में से अकेला ऐसा नेशन है जो टोटली लैंड लॉक नेशन है। राइट, तो इसको आप लोगों ने समझना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, एक लोकल विंड होती है, क्लाइमेटोलॉजी से पूछा गया सवाल है। एक अफ्रीका की लोकल विंड है, नाम है सिरक्को। तो क्वेश्चन से सिरक्को इज अ लोकल विंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम सहारा डेजर्ट, हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट इट इज कॉल्ड इन लीबिया। इसी विंड का लीबिया में क्या नाम रखा गया? तो यह सवाल पूछा गया। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, अफ्रीका में इस तरह से जो है सिरक्को चलती है। इस सिरक्को को अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जब ये गिनी में पहुंचती है तो इसको हरमटन या डॉक्टर विंड्स बोला जाता है। इसी सिरक्को को जब लीबिया में पहुंचती है तो इसका नाम है गिबली। इसी सिरक्को को जब लीबिया के बगल में टुनीशिया में पहुंचती है तो इसका नाम रखा गया है, यहां पे नाम नहीं दिया, चिली, ये नाम भी रखा गया है। इसी सिरक्को को जब ये क्रॉस करती है और इटली में पहुंचती है तो इसका नाम रखा गया है ब्लड रेन। इटली में ब्लड रेन नाम से इसको पुकारा जाता है। राइट, देखिए एक मैप में आपको दिखाता हूं, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। यहां पे बता रखा है कि सिरक्को को लीबिया में गिबली बोला जाता है, टुनीशिया में चिली बोला जाता है, इसी को लिवांश बोला जाता है स्पेन में, और इसी को खमसिन बोला जाता है इजिप्ट के अंदर। तो अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम रखा गया है। राइट, ये एक मैप देखिए, ये लोकल विंड्स का एक मैप है, मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा इसको। क्लियर? चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अ क्वेश्चन फ्रॉम दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पूछा गया सवाल। बैलेंस है, 10 के 10 क्वेश्चन अलग अलग डोमेन से पिक किए गए हैं, सो दैट यू कैन गेट अ फेयर आइडिया अबाउट ऑल द रिस्पेक्टिव डोमेन ऑफ ज्योग्राफी। राइट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पंखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? जल्दी से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पंखुई टाइगर रिजर्व है, बहुत पॉपुलर रिजर्व है। ये अरुणाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करता है, आजकल करंट अफेयर में ये जो है पिक हुआ था। क्लियर? आप देखिए, ये एक मैप है जिसमें इंडिया के सारे टाइगर रिजर्व दिए हुए हैं आपके लिए, बहुत इंफॉर्मेटिव। ये पीपीटीज पीडीएफ बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की जाएंगी। इनको जरूर डाउनलोड करके जो भी आपके दोस्त लोग तैयारी करें प्रिपरेशन के मोड में, उन सबके साथ सर्कुलेट करो, तो काफी हेल्पफुल आपके लिए ये रहने वाली है। राइट, तो आप देखोगे मैक्सिमम टाइगर रिजर्व आपके तराई बेल्ट, मैंने एक बेल्ट पढ़ाई हुई है आप लोगों को, तराई बेल्ट, तराई बेल्ट में है। तराई बेल्ट कौन सी बेल्ट है? जहां पे फुट हिल लगते हैं, जैसे होशियारपुर, पठानकोट, तराई बेल्ट में। तो तराई बेल्ट में हमेशा हेवी फॉरेस्टेड होते हैं। हमने पंजाब के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे सारी तराई बेल्ट को काट के वहां गन्ने और चावल की खेती करना शुरू कर दिया। लेकिन यूपी के अंदर पीलीभीत एक जगह है, ऐसे ही दुधवा एक जगह है जहां पे आज भी टाइगर रिजर्व है। ऐसे ही उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहां पे टाइगर रिजर्व है। आगे अगर चले जाओगे बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वो भी टाइगर रिजर्व बना गया। मानस, ऐसे ही आप देखोगे वेस्ट बंगाल में बुक्सा एक जगह है, ठंडी जगह है थोड़ी सी, है ना, तो वो भी टाइगर रिजर्व बना। ऐसे ही एक टाइगर रिजर्व है यहीं पे ही काजीरंगा, तो वहां पर भी टाइगर्स हैं। तो इन सारी जगहों पे टाइगर्स पाए जाते हैं।
राइट। तो ये फुट हिल्स वाली जगह है। क्लियर। तो ये जो है 10 सवाल हम लोगों ने आज पिक किए हैं। इनकी पीडीएफ आप लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप से शेयर कर सकते हैं और इसी तरह के सेशंस हम जो है डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों के साथ लाएंगे, जो आपके कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, पीपीएससी का पीसीएस या आईएएस लेवल का एग्जामिनेशन है, सबको ही केटर करेगा। ऑलराइट। इसके अलावा कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं पीसीएस के बैचेस के बारे में, वी आर स्टार्टिंग अवर आईएएस बैच, आईएएस ऑफलाइन बैच इन अवर सेंटर चंडीगढ़ ऑन 19th of September। और अगर आप आईएएस या पीसीएस के ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी जो डेट है वो 12 है। ठीक है। तो इन बैचेस को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। चलिए जी, धन्यवाद।